हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नवनिर्माण एजुकेशन में। आई होप आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग प्रश्नावली 8.3 का ही आगे का कुछ क्वेश्चन देखेंगे त्रिकोणमिति का। इससे पहले हम लोगों ने कुछ सवाल लगाया था, आज उससे आगे का हम लोग देखेंगे। जैसे ये दिया क्वेश्चन, कॉस सिद्ध कीजिए कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। हमें यह लाना है इसको सॉल्व करके। जैसे हम सबसे पहले जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, LHS लेने पर, LHS लेने पर LHS हम लोग ले लेंगे। LHS में हमें क्या दिया है, cos ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। LHS ले लिया। अब हम हरों का क्या कर लेते हैं, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इसका क्या होगा हमारा, cos ए 1 प्लस साइन ए। इससे 1 प्लस साइन ए कटेगा, यानी cos से cos ए में मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये cos स्क्वायर ए। यहाँ पे cos से cos कटेगा, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन में पूरा करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा। हल करते हैं हम इसे, cos स्क्वायर ए, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 साइन ए आएगा अपॉन cos ए 1 प्लस साइन ए। अब इन दोनों को एक पास कर लेते हैं। वैसे 1 का स्क्वायर तो नहीं होता है, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन cos ए 1 प्लस साइन ए। यह हो गया हमारा। हम जानते हैं कि इतने को हम क्या कहते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक होता है वैल्यू। तो ये cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी ये बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन cos ए 1 प्लस साइन ए। यहाँ हम लिख भी देते हैं, वो क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये सर्वसमीकरण के सूत्र लगे इसमें, इसकी वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। ये 1 1 मिलके कितना होगा हमारा, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन cos ए 1 प्लस साइन ए। ऊपर हमारा कॉमन क्या है, 2 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन ए। नीचे हमारा है cos ए 1 प्लस साइन ए। ये 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 अपॉन cos ए। अपॉन cos ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन cos ए, और 1 अपॉन cos ए को हम क्या कहते हैं, सेक थीटा, यानी सेक ए हो जाएगा। यहाँ लिख दें 1 अपॉन cos थीटा को हम क्या कहते हैं, सेक थीटा कहते हैं। तो हम इतने की जगह हम क्या लिख देंगे, सेक ए, और यही हमें क्या लाना था, RHS में लाना था। लिखेंगे इक्वल टू RHS। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड। अब से एक बार इसे देख लेते हैं। हमें LHS में दिया है cos ए अपॉन 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए अपॉन cos ए इक्वल टू 2 सेक ए। हाँ, यानी हमें इसको सॉल्व करके ये ला देगा, तो इसे सॉल्व करके ये ला दें। इसको इससे इसको लाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये सॉल्व करके हम आसानी से इसको ला सकते हैं। सबसे पहले हमने ये LHS ले लिया, लिखे cos ए अपॉन 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए अपॉन cos ए। इन दोनों का हमने एलसीएम निकाल लिया, होगा cos ए 1 प्लस साइन ए। इससे इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यानी इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का हमने फार्मूला लगा दिया। फिर हमने cos स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को एक बात ले लिया, क्योंकि ये सर्व समीकरण का सूत्र बनना, इसकी वैल्यू कितना होता है, 1। यहाँ पे 1 रख दे, ये 1 मिलके 2 प्लस 2 साइन ए हो गया।
यहाँ से फिर हमने दो कॉमन ले लिए, दो कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस है, 1 प्लस साइन है, तो 1 प्लस साइन है, तो 1 प्लस साइन है डिवाइड हो गया, बचा हमारा 2 अपॉन कॉस है। 2 अपॉन कॉस है को हमने 1 अपॉन कॉस है लिख सकते हैं, और 1 अपॉन कॉस है को हम सेक ए कहते हैं, तो इसको हमने लिख दिया सेक ए, और यही हमें आरएचएस में लाना था। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा सिद्ध कीजिए कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस 2 सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये हमें सिद्ध करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो एलएचएस लेने पर लिखेंगे। एलएचएस में हम tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा लेंगे। अब सबसे पहले हम tan और cot को हमें बदलना किसमें, सेक या कोसेक में, सेक और कोसेक में। तो हम tan और cot को किसमें बदल देते हैं, साइन और कॉस में। tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। ऐसे ही ये cot थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, प्लस ऐसे इसको भी बदल देंगे, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये चीज याद रखिए, tan थीटा बराबर हम पीछे फार्मूला लिखवा दे, क्या होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, और ऐसे ही कॉट थीटा का निकालना था तो वहां पे कॉस ऊपर करते हैं, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा करते हैं। ये हमारा tan और कॉट को हम साइन और कॉस के रूप में ऐसे लिखते हैं, तो हम tan की जगह ये लिखे और कॉट की जगह इसको लिखे। अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बटे एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, प्लस ये भी हमारा वैसे ही होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब नीचे वाला एकदम ऊपर गुणा करेगा, यानी नीचे का हर अंश में ऊपर के, और ऊपर नीचे का अंश जो है वो भी हर में गुणा करेगा ऊपर वाले का, तो ये हो जाएगा साइन थीटा में गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ऐसे ये एकदम ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हम यहाँ नीचे से माइनस कॉमन ले लें तो ये हमारा प्लस, और ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, और ये हमारे कितना हो जाएगा माइनस में, यानी ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये माइनस हो जाएगा, कॉमन लेंगे, ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। जब माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये साइन प्लस हो जाएगा, यानी पहले आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हमारा हो गया। अब इन दोनों के हरों में क्या कॉमन है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन है, तो हम इनको बाहर निकाल लेते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं, यानी कॉमन ले लेंगे तो ऊपर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और वही बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इनको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यह हमारा होगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जब एलसीएम लेंगे इसको तो ये साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा होगा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा।
एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होगा, और इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यूब थीटा, और ये कॉस का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ पे हमें एक फार्मूला याद होना चाहिए, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का। उसी फार्मूले पे से हमें क्या करना है, सेट करना है। तो ये बचेगा हमारा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसे इस फार्मूले पे सेट करेंगे तो ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एक क्वेश्चन में और ए स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और बी स्क्वायर को हम पहले लिख दे रहे हैं प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी का मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हो गया। अपान हमारा क्या है, अपान है हमारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये क्या हो गया, डिवाइड। बचा क्या हमारे पास, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होता है 1, तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे 1। तो ये बचेगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आप ये चूंकि गुणा क्रम है तो मैं आगे पीछे लिख सकता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इनके हरों को दोनों में क्या कर दिया, सेपरेट सेपरेट बांट दिया, मतलब इनके नीचे भी ये हद लिख दिया और इसके नीचे भी। इससे क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा को हम कहते हैं सेक थीटा, सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा को कोसेक थीटा। और यही हमें लाना था। हमारा किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर। क्या हुआ, एंश प्रूव्ड। पूरे सवाल को एक बार अच्छे देख लेते हैं। हमने सबसे पहले LHS ले लिया, और tan थीटा को हमने sin थीटा बट्टा cos थीटा, और cot थीटा को हमने cos थीटा बट्टा sin थीटा। इनका एलसीएम लेंगे तो sin थीटा माइनस cos थीटा होगा। ऐसे इसका एलसीएम लेंगे तो cos थीटा माइनस sin थीटा। इसका ऊपर, इसके हर को ऊपर अंत में, और ये बीच वाले का हमने क्या किया, बीच में गुणा। तो साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, ऐसे इसका भी किया cos स्क्वायर थीटा sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा, ये आ गया। अब हमने यहाँ से क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, क्योंकि sin थीटा माइनस cos थीटा ये भी उसी तरह दिख रहा है, बस माइनस प्लस का डिफरेंस है। हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस में। ये हो गया माइनस cos स्क्वायर थीटा sin थीटा, और जब माइनस कॉमन लेंगे ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस में तो माइनस में sin थीटा माइनस cos थीटा। अब ये दोनों कॉमन है, यहाँ हरों में sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा क्या है, कॉमन, तो हमने कॉमन ले लिया। कॉमन ले लेंगे बचेगा क्या, sin स्क्वायर थीटा बट्टा cos थीटा cos स्क्वायर थीटा बट्टा sin थीटा। इन दोनों का एलसीएम ले लिए तो ये हो गया sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा। इसमें हमने ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला लगाया। इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी फार्मूले पे हमने इसको तोड़ दिया। इसे ए माइनस बी, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा, ये हमारे इससे डिवाइड हो गया। ये जो है इसकी वैल्यू हमारा क्या होता है, 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। सर्वसमीकरण का सूत्र होता है, इसका मान कितना होता है 1। यहाँ 1 पे लिख दिया 1 प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा। इसे हम इसके हर को दोनों में सेपरेट सेपरेट तोड़ दिए हैं। इसे हम 1 अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा भी लिख सकते हैं, और इसे sin थीटा बट्टा cos थीटा बराबर cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये दोनों सेम है तो ये डिवाइड हो गया। ये 1 अपॉन cos थीटा को हमने क्या लिखा, sec थीटा, और 1 अपॉन sin थीटा को cosec थीटा, और ये 1 हम आगे लिख दिए हैं। तो ये हमारा आ गया 1 प्लस sec थीटा
इंटू कोसेक थीटा किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर। ये सॉरी ये नहीं लाना था, हमें लाना था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, सिद्ध करिए कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS लेके चलेंगे, लिखेंगे LHS लेने पर, LHS ले लेते हैं। हमें क्या दिया है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए भी लिख सकते हैं, इसको वही लिख देंगे 1 अपॉन कॉस ए, इसे भी लिख देंगे 1 अपॉन कॉस ए। इसको हल करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, यह हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। यह कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आएगा क्या, 1 प्लस कॉस ए। क्या आएगा, 1 प्लस कॉस ए। ऐसे ही हम अब क्या ले लेते हैं, इसको हल आगे तो नहीं कर सकते, हम RHS भी ले लेते हैं। RHS लेने पर, RHS लेंगे तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए दिया है। अब सबसे पहले साइन स्क्वायर ए को हम क्या करेंगे, हम साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि हमने सर्वसमीका का सूत्र पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस सर्वसमीका के सूत्र से हमने इस साइन स्क्वायर ए की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा। इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 को हम ऐसे स्क्वायर कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा सवाल पे, नहीं। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, लेकिन हमारा एक फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसे हम दो क्वेश्चन में ऐसे लिख देंगे, 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए क्या हो गया, डिवाइड, बचा क्या हमारा 1 प्लस कॉस ए। अब देखो यहाँ पे जो LHS सॉल्व करने पे आया है वही RHS भी सॉल्व करने पे आया है। लिखेंगे चूंकि LHS बराबर RHS, दोनों क्या है, पक्ष बराबर आ गए, तो लिखेंगे इति सिद्धांत। यहाँ पे हम दोनों पक्ष लेके चलेंगे, क्योंकि LHS को सॉल्व करने पे ये आ रहा है, RHS में चूंकि ये दिया इसको भी सॉल्व करने पे यही आ रहा है, दोनों पक्ष क्या आ गए, इक्वल। तो लिखेंगे LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन इक्वल टू सेक ए प्लस टेन है। चलिए देखते हैं इसे भी, हमें जो दिया वो लिख लें। लिखेंगे LHS ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। हम इसमें क्या करते हैं, अंश और हर में परिमेकरण ही करेंगे, परिमेकरण की तरह अंश तथा हर में अंडर रूट 1 माइनस, सॉरी ये माइनस में है तो इसके विपरीत से लेंगे, 1 प्लस साइन ए से गुणा करने पर। ये याद रखिए, अंडर रूट के अंदर हम गुणा भाग जब भी करेंगे तो हम अंडर रूट लिख के ही करेंगे। ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए, यह होगा 1 माइनस साइन ए। इसके अंश तथा हर में हमें किससे गुणा करना है, 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए और अंश में भी हम क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए।
ये 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए मिलके क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। लेकिन ये ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये बन गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कौन था, एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। इस फॉर्मूला पे अगर ए स्क्वायर माइनस बी, अगर हमें ऐसे दिया हो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये हमारा सर्व समीकरण ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, फार्मूला। तो उसी पे है ये ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही होता है। और आपको पता है 1 माइनस जो साइन स्क्वायर है वो सर्व समीकरण का सूत्र लगाएंगे तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए। क्योंकि हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब हम इसे थोड़ा सा ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि इससे भी स्क्वायर है तो इन दोनों को हमेशा लो। इस स्क्वायर से ये रूट क्या हो गया, डिवाइड हो गया। हमारा बाहर क्या आ गया, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब हम क्या करेंगे, इसके हर को दोनों में सेपरेट कर सकते हैं, ऐसे बांट देते हैं। 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए को हम क्या कहेंगे, सेक ए, और साइन अपॉन कॉस को हम साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है हमारा, tan थीटा, तो इसे हम कहेंगे tan ए। और यही हमें लाना था, ये हमारे किसके बराबर आ गया, RHS के इक्वल आ गया। हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ, यही लाना था। अब से देख लेते हैं, हमें दिया था √1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन इक्वल टू सेक ए प्लस tan। हमने LHS ले लिया, यानी इसे ले लिया। इसके अंश और हर में हमने 1 प्लस साइन से क्या कर दिया, गुणा। तो 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन यानी ए प्लस बी यानी ए प्लस बी का ये क्या हो गया, होल स्क्वायर। और नीचे हमारा बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक ही होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर है किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर है। ये सर्व समीकरण का फार्मूला बन गया, उसके अनुसार इसके जगह हमने क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर है। अब ये दोनों हमने एक स्क्वायर में कर दिया, इस स्क्वायर से ये रूट क्या हो गया, कट गया। बाहर हमारा आया 1 प्लस साइन है अपन है कॉस है। तो इसके हर को दोनों में हमने क्या कर दिया, बराबर बराबर सेपरेट कर दिया। 1 अपॉन कॉस है, साइन अपॉन कॉस है। 1 अपॉन कॉस को हम क्या कहते हैं, सेक है, और साइन अपॉन कॉस को tan है। और यही हमें लाना था, हैंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही मजेदार है, आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी है। दिया साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा लाना है। हमें दिख रहा है पहले से ही, दोनों ऊपर साइन थीटा नीचे कॉस थीटा कॉमन है। सबसे पहले हम लिखेंगे LHS लेने पे, जब भी हम सॉल्व करेंगे तो या तो LHS लेके चलेंगे या तो RHS, इस बात का ध्यान रखिएगा। LHS लेने पर लिख लेते हैं, दिया साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। हमने ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लिया, साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या हमारा, यहाँ 1 बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे से हमने क्या ले लिया, कॉस थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तो हमें दिख गया, साइन थीटा बटा कॉस थीटा को हम क्या कहते हैं, tan थीटा, यानी हमारा ये मिल चुका है। अब इसी को हमें डिवाइड करके हटाना है। हम साइन थीटा बटा कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं, या भी रहने दीजिए, अभी सॉल्व कर लेते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब भी इस तरह का सवाल दें, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा या 2 कॉस स्क्वायर, किसी एक को ही हमें चेंज करना है सर्व समीकरण के सूत्र से। ये 1 माइनस 2, और ये साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
ये हमारा वैसे ही रहेगा जैसे है, इसको हमें छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको तनी भी परेशान नहीं करना है। साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये हमारा अंदर जाएगा -2, तो ये हो जाएगा 1, -2 का गुणा 1 में होगा तो -2, ये -2 का गुणा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में होगा तो माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब ध्यान से देखिए, ये -2 है, ये +1 है। इस साइन थीटा बटा कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। tan थीटा लिख दिए हम। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ध्यान से देखिए, -2 में +1 घटाएंगे तो -1 बचेगा, और ये +2 cos स्क्वायर थीटा को हमने पहले लिखा। ये दोनों ऊपर नीचे एक जैसे कट के हमारा 1 हो जाएगा। हमारा प्रूफ क्या हो गया, tan थीटा आ गया। हेंस प्रूफ। हमने इसे क्या कर दिया, इति सिद्धा। अगला क्वेश्चन है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। बहुत ही आसान सवाल है, बस देखने से बड़ा लग रहा है, उतना बड़ा है नहीं है, लेकिन खतरनाक नहीं है। इसे लिखेंगे सबसे पहले LHS लेने पर। एक चीज याद रखिएगा, जब भी हमें बड़ा दे, ऐसे दे, हमेशा कोशिश करें जो बड़ा पक्ष हो उसे हम पहले लेके चलते हैं। ये लेंगे साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। इसे लगाने के कई तरीके, आप चाहो तो यहीं पे साइन को चेंज कर लो काश के रूम में, या तो आप चाहो तो कोसेक को चेंज कर लो साइन के रूम में, या तो आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर दोनों में लगा दो। अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे इसमें तो हमारा क्या होगा, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस, ये हमारा कोसेक है, कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। ये हमारा हो गया। इसको सॉल्व करने पे ऐसे इसमें भी लगाएंगे तो ये होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए इंटू, सॉरी 2 कॉस स्क्वायर ए इंटू सेक ए यानी 2ab। अब ध्यान से देखिए, आपने पीछे एक फार्मूला पढ़ा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सॉरी कोसेक थीटा की वैल्यू हमारा क्या होता है, 1। ऐसे ही कॉस थीटा इंटू सेक थीटा की वैल्यू हमारा क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट होता है। कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा करेंगे तो कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा। इसलिए हमारे इतने की वैल्यू क्या हो गया, 1। यहाँ पे भी इतने की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। यानी बचा क्या हमारा, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को भी हम आगे लेते आते हैं इसी के पास। कॉस स्क्वायर ए प्लस, यह हमारा हो गया कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, +2, और वहां पे भी +2, क्योंकि 2 1 का 2। इसकी वैल्यू भी हमारा क्या होता है, 1। इतने की वैल्यू भी क्या होता है हमारा, 1, और ये 2 2 4 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण कैसे लिखते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ऐसे ही सेक का भी एक फार्मूला होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। हमने यह समीकरण का सूत्र लगाया है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये तो आपको पता है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना होता है, 1।
तो हमने इनके जगह पे 1 लिखा और ये 2 2 4 और इनको इस कोसेक स्क्वायर थीटा को इस फार्मूले से हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख दिया, ऐसे इसके फार्मूले से 1 प्लस tan स्क्वायर है। ये 4 1 5 1 6 1 7 हो जाएगा। 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए आ गया हमारा। LHS आ गया कि नहीं, सॉरी RHS आ गया हमारा। क्या हो गया, हेंस प्रूफ। अगला क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू, हमें यह लाना है, फिर इसके इक्वल हमें यह लाना है। यानी इसकी वैल्यू हमें यह ला दो या इसकी वैल्यू इसके बराबर सिद्ध कर दो और इसका मान इसके बराबर। ये भी हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। बहुत ही आसान है। सबसे पहले LHS ले लेते हैं। LHS लेने पर LHS ले लिए। LHS में क्या है हमारा, है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आपको पता ही है 1 प्लस tan स्क्वायर ए का मान क्या होता है, सेक स्क्वायर ए के बराबर। तो सभी का कैसे होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर का मान किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर ए। ये tan थीटा का मान है। tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा भी होता है और tan थीटा बराबर बराबर सेक थीटा अपान कोसेक थीटा भी होता है। चलिए इसको ऐसे भी तो हम चेंज कर सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन एकदम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्योंकि दोनों के पावर सेम है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मान क्या आ जाएगा, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा को क्या कहते हैं, tan थीटा, और क्योंकि स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा। ये हमारा आ गया tan स्क्वायर थीटा। एक आ गया बराबर RHS। RHS RHS के बराबर आ गया। ऐसे ही हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे पुनः। ये लेने पे 1 माइनस tan A अपॉन 1 माइनस कॉट A का। ये भी LHS ही है, पुनः LHS ले लिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan को हम लोग साइन और कॉस में तोड़ लेते हैं और कॉट को कॉस अपॉन साइन ए में। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉट ए अपॉन, सॉरी, कॉस ए अपॉन साइन ए। ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, होल स्क्वायर है। इसका एलसीएम लेंगे तो ये होगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और इसका एलसीएम लेंगे ये होगा साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। ये पूरे का होल स्क्वायर। ये नीचे वाला ऊपर जाके एकदम गुणा करेगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो हो जाएगा साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन, ये इसमें गुणा करेगा, ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। अब ध्यान से देखिए इन दोनों को, ये सेम है, बस में क्या है, नंबर का डिजिट का मतलब चिन्हों का क्या हेर फेर। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये हमारा साइन जो है माइनस हो जाएगा, कॉस किस में हो जाएगा, प्लस में। ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, और ये हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड। और साइन बट्टा कॉस थीटा, कॉस थीटा को हम क्या कहते हैं,
ये क्वेश्चन है आपके लिए, सिद्ध कर लीजिएगा। हाँ, इसमें ये सजेशन कर दें, यहाँ पे आपको एलएचएस और आरएचएस दोनों बारी बारी से लेके सॉल्व करेंगे तो आसानी होगा। अगले दिन हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।